इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, वहीद मुराद एक इंतहाई नफीस इंसान थे। पाकिस्तान के लेजेंड अदाकार, चॉकलेटी हीरो। उनके बारे में कहा जाता है बड़े नरम मिजाज इंसान थे। लेकिन उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या जो एक ड्रामाई अंदाज में शुरू हुआ और फिर हकीकत बन गया। उन्होंने खुद कहा, मुझे कोबरा सांप से डसवाओ, मैं जानना चाहता हूँ हकीकत में जहर का असर क्या होता है, और इसी फिर असर के ज़रिए असर रहकर मैं एक्टिंग करूंगा और ये सीन जो है रिकॉर्ड करवाऊंगा। ये बात बज़ाहिर बड़ी मजाक में लगती थी, लेकिन इस बात की जो गवाही थी अदाकार कवि ने दी मेरे मेंटोर अली सुफियान आफाकी को, और ये बात बताया कि कोई सोच नहीं सकता था कि वहीद मुराद जैसा एक नरम मिजाज जो इंसान है, जो रोमांस के तो बड़े शहनशाह हैं और रोमांटिक मिजाज उनका है, लेकिन इस तरह का एक सख्त और अपनी जान गंवाने वाला जो काम था वो कोई तवक्को नहीं करता था कि वहीद मुराद, जिन्होंने हर तरह की तकनीक जो थी फिल्म की समझ रखी थी, राइटर भी थे, डायरेक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, ये सब कुछ थे, लेकिन वो कहेंगे, जिद पकड़ लेंगे कि भाई मुझे तो सांप से, असली सांप से डसवाओ। हुआ कुछ ऐसे था कि नागमुनि जो फिल्म अदाकारा रानी के साथ उनकी बनाई जा रही थी, उसके अंदर एक ऐसा सीन था जिसमें सांप ने उन्हें डसना था और उसके बाद उन्हें बेहोश हो जाना था, और अदाकारा रानी ने इस पर एक गाना गाना था, और वहाँ पर एक सिचुएशन ऐसी थी जिसके बाद उसको होश में लाया जाना था, यानी वहीद मुराद को। अदाकार कवि भी वहाँ पर मौजूद थे और ये ऐसा एक सीन था, ड्रामाई एक अंदाज था कि वहीद मुराद के दिल में न जाने क्या बात हो गई। कवि साहब से कहने लगे कि भाई मैं तो ये चाहता हूँ कि मुझे असली सांप जो है वो ला कर दो, मैं देखना चाहता हूँ वो काटता कैसे है, डसता कैसे है, ताकि उसके सारे जो तासुरात हैं, जो मुहरकात हैं, जो उसके अंदर का जो जहर है, मैं देखना चाहता हूँ वो मेरी बॉडी में जाएगा तो क्या असर होगा। कवि साहब कहने लगे, खुदा का खौफ करें वही साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं, सांप का डसा तो पानी नहीं मांगता। कहने लगे, मुझे तो बरसों से बहुत सारे आस्तीन के सांप काट रहे हैं, मैं अभी तक जिंदा हूं, मुझे यकीन हो गया है कि सांप जितना चाहे आपको डसते रहे, आप जिंदा ही रहेंगे। कवि साहब उनकी बात तो समझ गए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हसास हो चुके थे और वो चाहते थे कि वहीद मुराद जो है इसी दिलजोई के साथ, इसी दिलजमी के साथ अपनी फिल्म मुकम्मल कराएं, लेकिन वहीद मुराद तो अकड़ गए। उन्होंने वहाँ पर उस मौके पर जोगी भी सेट पर मौजूद थे, चूँकि फिल्म पर जोगियों को बुलाया गया था, और ये फिल्म जो थी रज़ा मीर साहब इसको जो थे इसकी डायरेक्शन में बन रही थी। रज़ा मीर साहब खुद एक कैमरामैन भी थे और उनका जो फ़न जो था प्रोडक्शन के हवाले से भी बड़ा कमाल का था, डायरेक्शन उनकी बड़ी ज़बरदस्त थी। आसिफ रज़ा के मीर के वालिद और अहद मीर के दादा रज़ा मीर जो थे, वो सबको जब ये पता चला कि वहीद साहब तो अकड़ गए हैं, मानेंगे नहीं, वो कहते हैं कि भाई सांप लाओ। अब जोगी को भी ये बात समझाई गई और जोगी से कहा गया कि वो कोबरा सांप लेकर आएँ। अब रानी बेगम को ये बात मालूम हुई तो वो बड़े परेशान होगी, वो कहने लगी ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ना ही ऐसा होता है। लेकिन वहीद मुराद साहब कहने लगे कि कस्ट्यूम में उस वक्त मौजूद थे, वो कहने लगे, भाई मैं तो नागमुनि का तो फिर कैसे कमाल होगा, कैसे पता चलेगा कि इस फिल्म के अंदर जो है सांपों की जो एक पुरस्कार दुनिया है और उससे वाबस्ता जो लोग हैं वो सांपों से डसवाते भी हैं। खुद इस जोगी से पूछ लो। जोगी से पूछा गया, उसने इकरार में कहा कि हाँ भी हमें तो सांप डसते भी हैं और हम बच भी जाते हैं। अब ये जो तावील सुनकर वहीद मुराद साहब कहने लगे, मुझे तो बेई डसवाओ। ये एक पढ़ा लिखा इंसान जो इस बात पर जिद पकड़ ले, ये खुद एक बड़ी हैरानकुन बात थी। खैर, जोगी कोबरा सांप लेकर आया और उससे डसवाया गया, और वहीद मुराद साहब के उसके बाद के कुछ सीन ऐसे थे कि उन्होंने बेहोश हो जाना था, और उसके बाद रानी बेगम ने वहाँ पर एक डांस करना था जिसमें इल्तिजा करनी थी, और यह बड़ा मारूफ गाना है। आज की वीडियो के शुरू में उसके मैंने आपको चंक भी दिखाएं, अंदर भी आप साइड पर ये वीडियो जो वहाँ पर रानी बेगम ने होशरुबा अपने अंदाज में ये गाना गाया था बड़ी दिलरुबाई के साथ, वो उसी हालत में है कि वहीद मुराद साहब बेहोश हो जाते हैं और उसके बाद ये गाना फिल्माया जाता है और सब फिक्र में। और जब गाने में थोड़ी सी टेक आती है तो जाकर रानी बेगम वहीद मुराद साहब को हिलाती हैं तो वो नहीं हिलते, तो उनकी चीखें निकल जाती हैं। वो कहते हैं इनको देखो, फौरी डॉक्टर को बुलाओ, ये तो मुकम्मल सही तरीके से बेहोश हो चुके हैं और इनकी हालत बिगड़ रही है। वहां पर कवि साहब कहने लगे कि इनको बड़ा शौक था सांप से डसवाने का, लेकिन ये अंदाज इनका बिल्कुल ठीक नहीं था। जोगी ने कहा था भाई ये सांप का जो डसा होता है उसका असर जो है वो तकरीबन आधे घंटे के अंदर होता है, लेकिन मेरा ख्याल है आधा घंटा भी पूरा हो चुका है। आफाकी साहब को कवि साहब ये जब बात बताते थे तो हंसते भी थे। वो कहने लगे कि इसका
एक और रुख भी था बातों में कि रज़ा मीर साहब कहने लगे कि वहीद मुराद तो अब इस बात की ज़िद पकड़ गए हैं, इन्हें सांप से डसवा दिया जाए, लेकिन वो सांप जहरीला ना हो। इसका हो सकता है नफसियाती असर वो ले लें और उसके मुताबिक अपनी एक्टिंग का जो तकाजा है वो पूरा कर दें। उन्होंने जोगी को बुलवाया और जोगी से कहा कि सांप है वो डसे ज़रूर, लेकिन उस सांप के अंदर जहर नहीं होना चाहिए। तो जोगी ने वही सांप उनको दिया और लेकिन वहीद मुराद को पूरा यकीन दिला दिया कि ये सांप आपको डसेगा, ये जहरीला सांप है। और वहीद मुराद ने उस वक्त ये कहा लगाया था, उन्हें कहा कि मुझे तो बरसों से लोग डस रहे हैं, मुझे तो कुछ नहीं होता, ये सांप डस लेगा तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मौत तो बरहक है, जिस दिन आनी होगी वो आ जाएगी। अभी तक तो सांपों के डसने से, आस्तीन के सांपों के डसने से मैं नहीं मरा, तो जब जो मेरी तकदीर में लिखा है वही होगा। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि पानी उनके मुंह पर डाला गया, वहीद मुराद साहब को होश में लाया गया और वो कहने लगे, उठते ही कहने लगे, अच्छा मैं जिंदा हूँ, देख लिया, सांप ने भी, कोबरा ने भी मुझे डस लिया, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ कुछ। लेकिन इस गाने की रिकॉर्डिंग के बाद जब वहीद मुराद को असल सूरत हाल बताई गई और रानी बेगम जो थी हंस हंस के पागल हो गई थी एक तरह से। वो कहने लगी कि मेरी पहले तो जान निकल गई थी, लेकिन फिर मुझे कवि साहब ने और रज़ा मीर साहब ने समझा दिया कि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, वहीद मुराद जो है नफसियाती असर ले गए हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक और मैं आपको बात बता दूँ कि फिल्मों की दुनिया के अंदर अक्सर यह कहा जाता है कि ऐसे जो रियल सीन होते हैं वो बहुत कम होते हैं, लेकिन बहुत सारे एक्टर हॉलीवुड से बॉलीवुड तक ऐसे एक्टर आपको मिलेंगे। पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे बहुत सारे एक्टर थे, जैसे सुधीर साहब ने शेर के साथ लड़ाई और सामन ने शेर के साथ लड़ाई का जो मंजर था एक फिल्माया था अपनी एक फिल्म के अंदर और रियल जो शेर लेकर आए थे। इसी तरह यूसुफ खान को जहरीले सांपों के दरमियान जो थी शूटिंग करनी थी और उन्होंने करके दिखाई। इसी तरह अमिताभ बच्चन की टाइगर के साथ जो लड़ाई थी बड़ी मशहूर हुई थी और उसमें वो जख्मी भी हुए थे। और बहुत सारे ऐसे एक्टर रहे हैं इंडिया में भी और पाकिस्तान में जो हकीकी ज़िंदगी में ख़तरनाक जानवरों के साथ भी लड़ते रहे हैं, ख़तरनाक जो अपने स्टंट भी करते रहे हैं। अक्षय कुमार तो अपने स्टंट जो है करने में कमाल रखते हैं, उन्होंने अपनी जान कई दफ़ा गंवाने की कोशिश भी की, लेकिन वो एक्टर जो बड़े कमिटेड होते थे वो किसी न किसी सूरत में एक ड्रामाई तासर को हकीकत में बदलने की कोशिश करते थे। वहीद मुराद ने भी अपने तौर पर यह काम पूरी सच्चाई के साथ किया था, लेकिन फिर उनके साथ भी एक ड्रामा किया गया था जो मैंने आपको बता दिया है।